भीख मांगने की जरूरत नहीं है। बाप को पता है कि पुत्र की क्या हैसियत है, पुत्री की क्या हैसियत है, पुत्र को क्या आवश्यकता है, पुत्री की क्या आवश्यकता है। हम लोग कहते हैं ना कि आप पढ़ाई भी कीजिए लेकिन साधना कीजिए, आने वाले समय में अच्छे व्यक्तित्व वाले लोगों की आवश्यकता है। ये चोर बनोर नहीं रह पाएंगे। भले आपको विश्वास नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है हमारे चाचा बहुत बड़े इंजीनियर थे, लूट के करोड़ों रुपया खड़ा किया, नहीं रह जाएगा, न मकान रहेगा न दुकान रह जाएगा, बस आपके यश और कृति का गुणगान रह जाएगा। पिता के सामने बेटा जिस दिन भिखारी बन जाता है उस दिन पिता की इज्जत चली जाती है। ध्यान रखिएगा, विवेकानंद का कितना मकान है, कितना दुकान है, कोई नहीं जानता है, लेकिन आज भी वो 39 साल का नौजवान जो अपने जीवन में करके गया, पूरे विश्व के मानस पटल पर जहां मानवता और युवा की बात होती है, स्वामी विवेकानंद जी का नाम अमर हो जाता है। ये ताकत पर्सनालिटी का है। आप ही की तरह कई ऐसे नौजवान गांव से शहर पढ़ने के लिए नहीं आ पाए क्योंकि उनके पिता की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। आपके भी पिता की आर्थिक स्थिति कमजोर है, लेकिन मनोबल के इतने धनी है कि आपको यहां भेजे हैं कि मेरा बेटा जाएगा और मेरे नाम का परचम फहरा के आएगा। सबके बारे में ज्ञान है, बस ये ज्ञान नहीं है कि पिता की स्थिति कैसी है। ये ज्ञान नहीं है कि हम अपने गरीबी को दूर कैसे करेंगे। बाकी तो दुनिया 2 मिनट में खरीदता है या 2 सेकंड में बेच देता है। हमको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो ट्रम्प के कान पकड़ के खींच ले आएंगे। बेरोजगारी तो दूर हो ही नहीं रहा है तुमसे। पहले का जमाना था कि एक भाई कमाता था, पूरे परिवार को सहेज कर लेकर चलता था। आज वो समय नहीं है। जो भाई पहले कमाता है परिवार से वो अलग पहले होता है, स्मार्ट माइंड का है। कहता है हम बचत करेंगे, पता नहीं किसका बचत करेगा। पहले हेड ऑफ द फैमिली एक व्यक्ति होता था, पूरा परिवार खुशहाल होता था। आज घर घर में लोग मालिक बन के बैठा है, स्वयं खुशहाल नहीं रहता है। अभी बताया जा रहा था कि यहां जुड़ने का महत्व क्या है। देखिए, यहां बुलाने का उद्देश्य एक ही होता है कि आपके जीवन में उपासना का महत्व समझ में आए। अब कहिएगा उपासना का मतलब क्या होता है? पूजा पाठ करना, अगरबत्ती दिखाना, लड्डू चढ़ाना? नहीं। उपासना का मतलब होता है ईश्वर के पास बैठना। ईश्वर के पास बैठना मतलब बैठेंगे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? चुपचाप बैठे रहेंगे भगवान के पास? नहीं। बैठेंगे तो ध्यान करेंगे और गायत्री मंत्र का जप करेंगे। यह बार बार बताया जाता है। गायत्री मंत्र और ध्यान खास करके युवा वर्ग में अगर आपके जीवन में आ गया तो आपका नैतिक, बौद्धिक, सामाजिक सब उन्नति कराएगा। नैतिक मतलब मोरल वैल्यू जिसको कहते हैं। आपको समझ में आएगा कि कब किस तरह का काम करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। अभी तो आपको कुछ पता नहीं है। जब मन होता है पढ़ते हैं, जब मन होता है सो जाते हैं। पूछिएगा आप युवा? हाँ भैया हम युवा हैं। कैसा युवा है? बायोलॉजिकल टर्म वाला युवा है। जो बायोलॉजी कहता है कि 16 साल से लेके और 30 साल को युवा कहते हैं, वही युवा है। वो भी युवा है जिनके जन्मदिन को पूरे देश में धूमधाम से, पूरे विश्व में धूमधाम से राष्ट्रीय युवा दिवस के नाम पर मनाया जाएगा। मालूम है आपके हमारे घर में क्या है? गरीबी है, पैसे का अभाव है, थोड़ा सा रोटी दाल का अभाव है। कई जगह वो भी नहीं है, कई परिवार में वो भी नहीं है। आपके जीवन में क्या था? नरेंद्र के जीवन में क्या था? उस समय का ग्रेजुएट नौजवान। आज आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो कॉलर टाइट करके चलते हैं, हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट। एक आध बार और कर लीजिए, काम है कौन बचल है, 2-4 बार कर लीजिए। उस समय का नौजवान, ग्रेजुएट पास नौजवान, जिनके पिताजी का देहांत हो गया, माताजी घर में थी, बहन की शादी करनी थी, भाई घर छोड़ के भाग गए, कुछ दिन बाद बहन सुसाइड कर ली, चाचा जमीन हथिया लिए। ये चाचा लोग शुरू से इसी तरीके से रहे हैं और ये सुधार कोई नहीं कर सकता है। आप सुधारने जाइएगा अपने बिगड़ जाइएगा। इसलिए हमारे गुरुजी लिखे हैं, अपनी सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। सुधारना है तो अपने आप को सुधारो। यह दुनिया का आदत है दूसरे को ये नहीं किया वो नहीं किया, अरे आप ही कर दीजिए, आप ही कर लीजिए। आप क्यों दूसरे को सुधारने जाते हैं? अपने आप को सुधारिए। चाचा जमीन हड़प लिए, आप ही की तरह इधर से उधर भटकते थे, कैसे भी दाल रोटी का रोजगार मिल जाए, दाल रोटी की व्यवस्था बन जाए।
भागते 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 लोगों से पूछते थे, अरे बड़े भगवान का नाम सुने हैं, भगवान के बारे में बताइए, कोई हमको भगवान से मिला सकता है क्या? जिसके पास जाते थे पूछते थे, तू भगवान को देखे हो? नरेंद्र के अंदर उत्सुकता थी, तू भगवान को देखे हो? तो कहता पागल कहीं का, कहता है भगवान को देखे हो? पागल डिटेल हो गया है। जब आप ध्यान करिएगा, गायत्री मंत्र कहिएगा, इससे कैरियर बनता है। लॉज वाला कहेगा पगला कहीं का, खुद वो पागल है, खुद वो पागल है, वो तुम्ही को कहेगा पगला कहीं का। वो तो अपने सबसे बड़ा पागल है कि जिंदा लोग मरने के बाद मुखाग्नि देते हैं, वो जिंदे में धुआं दे रहा है, और दूसरा के कह रहा है कि पागल है। वो जिंदे में आग लह कैले धुआं धुआं कर देंगे। अरे तू तो धुआं धुआं अपने हो गया है, वो अपने पागल है। कहेगा गायत्री मंत्र जपे से क्या होता है? तो ये उम्र में क्या करिएगा? तो रील्स देखिए, रील्स देखे से अगर खानदान तर जाता है तो देखते रहिए। स्वामी विवेकानंद का लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन एक ऐसे संत के पास पहुंचे जिन्होंने भाप लिया कि नहीं, इसके अंदर कुछ खास है, इसके अंदर विशेष दिव्य आत्मा है, जो ये बार बार इतनी परेशानी में भी ईश्वर की तलाश कर रहा है, भगवान की तलाश कर रहा है। उन्होंने कहा, हाँ मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में रहता है, नाम ठाकुर रामकृष्ण परमहंस है। तुम उसके पास जाओगे, तुमको भगवान का दर्शन कराएंगे। बोले भटका मत दीजिए, सही सही बताइए। तो हाँ जाओ। अब इन्होंने सोचा कोई वैसा आदमी होगा जो सुंदर सा दिखता होगा, जिसका हेयर स्टाइल एकदम स्मार्ट होगा। पहुंचे वहां तो देखे कि जंगल झाड़ी है, एक मंदिर है, मंदिर में उस समय उतना विकसित नहीं रहा होगा। एक व्यक्ति बैठा है, उसका दाढ़ी बढ़ा हुआ है, बाल जैसे तैसे बिखरा हुआ है, वो देखने में पागल टाइप से लग रहे हैं। फिर इन्होंने मन बनाया, चलते हैं, पूछते हैं कि उनसे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को आप जानते हैं? वहां पहुंचकर उन्होंने पूछा, आप ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को जानते हैं? बोले कि क्या काम है? बोले मैं उनसे मिलने आया हूं। बोले बात बताओ। हम ही है ठाकुर रामकृष्ण परमहंस। अब जो नरेंद्र का भाव था वो थोड़ा धूमिल हो गया। वो सोच के आए थे, कल्पना करके आए थे कि होंगे एकदम स्मार्ट, आगे पीछे लोग दौड़ता होगा, बहुत सारे लोग होंगे। देख रहे हैं सिंपल एक व्यक्ति यहाँ मंदिर के आगे चबूतरा पर बैठा हुआ है, एकदम जैसे तैसे अवस्था में। फिर भी मन में हुआ जब इतना दूर से आ ही गए हैं तो इन्हीं को मान के पूछ लेते हैं। विश्वास की ताकत इंसान को बहुत बड़ा बनाती है, यही विश्वास इंसान को गिरा भी देती है। अब इनको विश्वास नहीं हुआ कि वो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस है, इनको लगा कोई होगा, और इतना मेहनत करके जब आए हैं तो कोई है उससे पूछ लेते हैं, पूछने में क्या जाता है। तो उन्होंने पूछा प्रणाम करते हुए, मन में अभी भी विश्वास नहीं है कि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस है, फिर भी आपने भगवान को देखा है? वो सिर नीचे किए हुए थे। बोले हाँ मैंने देखा है। इनको लगा कि एगो तो पागल हम जो भगवान के पूछ रहे हैं, दूसरा मेरे सामने बैठा है जो सीधे सिर झुकाए बिना, अभी तक तो लोग हमको पागल पागल कह के भगाते रहा है, ये कह रहे हैं हाँ मैंने देखा है। पूछे कैसे देखा है? तो जैसे तुमको देख रहा हूं। तो इनके मन में लगा एकदम ही पागले आदमी है। तो मन में ये भाव आया। तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहे, सुन नरेंद्र, मैं पागल नहीं हूं, तू पागल है। अब इनको और अचंभा लगा कि न हम अपना नाम बताएं, और मन में सोचे कि मुंह से निकल गया, आवाज सुन लिए लगता है। गुरु तो अंतर्यामी होते हैं, आपको यहाँ आकर कहने की आवश्यकता नहीं है, हे गुरुदेव हमको नौकरी दे दीजिए, हे गुरुदेव। भीख मांगने की जरूरत नहीं है। बाप को पता है कि पुत्र की क्या हैसियत है, पुत्री की क्या हैसियत है, पुत्र को क्या आवश्यकता है, पुत्री की क्या आवश्यकता है। पिता के सामने बेटा जिस दिन भिखारी बन जाता है उस दिन पिता की इज्जत चली जाती है। ठीक, हम लोग परम पिता के परम पुत्र हैं, परम पुत्री बन के आते हैं। हम अगर भिखारी बन जाएं तो वो सोचते हैं कि हमने इसको प्रतिभा दिया, शरीर दिया, विवेक दिया, जीवन दिया, फिर भी ये हाथ पसारे हुए हैं। देखते हैं ना हनुमान मंदिर में, शरीर स्वस्थ है फिर भी कटोरा थामे हुए है। उसको कहिए काम करने के लिए नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। आज कई ऐसे लोग हैं जो हाथ पसारे रहते हैं, जब उन्होंने कहा तो चौंक गए,
विवेकानंद जी चौंक गए। अरे, बोले कि तू पागल है, हम एकदम सही कह रहे हैं, तो मेरा मार्गदर्शन कीजिए। बोले नरेंद्र तू आजा, इस राष्ट्र को तेरी बहुत जरूरत है। हम लोग कहते हैं ना कि आप पढ़ाई भी कीजिए लेकिन साधना कीजिए, आने वाले समय में अच्छे व्यक्तित्व वाले लोगों की आवश्यकता है। ये चोर बनोर नहीं रह पाएंगे। भले आपको विश्वास नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है हमारे चाचा बहुत बड़े इंजीनियर थे, लूट के करोड़ों रुपया खड़ा किया, नहीं रह जाएगा, न मकान रहेगा न दुकान रह जाएगा, बस आपके यश और कृति का गुणगान रह जाएगा। ध्यान रखिएगा, विवेकानंद का कितना मकान है, कितना दुकान है, कोई नहीं जानता है, लेकिन आज भी वो 39 साल का नौजवान जो अपने जीवन में करके गया, पूरे विश्व के मानस पटल पर जहां मानवता और युवा की बात होती है, स्वामी विवेकानंद जी का नाम अमर हो जाता है। ये ताकत पर्सनालिटी का है, ये पावर पर्सनालिटी का है। आने वाले समय में ऐसे लोगों को ही पूजा जाएगा, ऐसे ही लोगों का सम्मान बढ़ेगा, ऐसे ही लोगों को दुनिया, ऐसे लोगों के सामने नतमस्तक होगी। अभी दौर चला है, कुछ दिन चलेगा। जब आंधी आती है तो धूलकण से पूरे कुछ देर के लिए अंधेरा छा जाता है पृथ्वी पर, लेकिन जब आंधी शांत होती है तो उसके बाद का जो खूबसूरत प्रकाश निकल के सामने आता है, वो अलग तरह का उजाला होता है। अभी वर्तमान में व्यभिचार की आंधी चली है, नैतिकता पर न चलने वाली आंधी चली है, वैमनस्य की आंधी चली है, बुराइयों की आंधी चली है, लेकिन आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं है जहां गुरुदेव के जन जन तक विचार फैलते चले जाएंगे, किसी ऋषि के माध्यम से, किसी संत के माध्यम से, किसी युवा के माध्यम से, किसी व्यक्ति के माध्यम से। और आने वाले समय में जब इस आंधी के बाद एक नया सवेरा उजाला लेकर आएगा, वहां लोग अच्छे इंसान को पूजेंगे। आज प्रेमानंद जी महाराज के पास धन नहीं है, पूरी दुनिया नतमस्तक हो रही है, समय शुरू हो गया है। अब आपको चेक करना है कि आप हैं कहां। नरेंद्र प्रभावित तो हुए लेकिन सट नहीं पाए। जब आप प्रभावित तो होते हैं संडे सेमिनार में आके, लेकिन ध्यान के लिए बैठ नहीं पाते हैं, बैठते हैं भागते हैं, बैठते हैं भागते हैं। हमारे कई पुराने भाई हैं, झूठ बोल देते हैं, हाँ भैया ध्यान करते हैं, नहीं करता है, नहीं करता है। ध्यान करने के वाले व्यक्ति की वाणी, आंखों का तेज, ललाट का ओज, जुबान की ओज प्रभावित करती है लोगों को। ध्यान साधारण चीज नहीं है, ध्यान इंसान के अंदर के निगेटिविटी को मार देता है। ध्यान मनुष्य को, व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रखर करके उसको आगे बढ़ाने में मदद करता है। उदास हताश विवेकानंद गए थे, लेकिन उनको थोड़ा विश्वास जगा कि नहीं, ये व्यक्ति है जिसके अंदर कुछ है। वो कहे नरेंद्र आ जा तू मेरे पास। बोले मुझे बड़ी नौकरी की तलाश है। बोले सब हो जाएगा, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एक बार आ जा, नौकरी भी होगा, जीवन भी बनेगा, परिवार का नाम इज्जत शोहरत भी बढ़ेगा, तू चिंता मत कर। लेकिन भरोसा होता कहां है। हम लोग भी कहते हैं आपसे, युवा प्रकोष्ठ में हर संडे को आइए, पीडीसी करिए ना, पार्क में मजा आएगा, घंटों बैठेगा, लेकिन 20 मिनट ध्यान के लिए कहिए, 10 मिनट बाद कनखी से देखेगा, लगता है अलार्म फंस गया है। फंसा नहीं है, तुम्हारा विचार धंस गया है। बुरे चीजों में लगता है, अच्छे चीजों में लगता नहीं है। वहीं अगर गर्लफ्रेंड बनाया होगा तो जब जाने का समय होगा तो कहेगा अभी आई थी, अभी चली जाओगी ना, पूरा आपका इतिश्री रेवा खंड करके जाएगी, चिंता मत करिए, समय का इंतजार कीजिए, इतना जल्दी उछल जाएगी, आपका कैरियर आ जाएगी। माफ करिएगा, आपका धन दौलत रुपया बनाइए ना, बनाइए, एकदम जम के बनाइए, इतना जल्दी वो छोड़ के चली जाएगी। जब तक आपको रोड पर नहीं उतार देगी। इसमें जो लोग मजा ले रहे हैं, आधा लोग उतर गए हैं, तब इसको गायत्री मंदिर याद आया। दोस्तों ने कहा चल ना, टेंशन में काहे हो ना, अब हम सुसाइड करेंगे। हाँ तो तू इसी के लिए अबे किया था। पिताजी भेजे मर मर के, धन कमा के, पैसा बटोर के, बाबू जाएगा हमारा IITN बनकर आएगा, खानदान का नाम रोशन करेगा। बाबू IITN बनने के बजाय दूसरे को बायोलॉजी पढ़ाने लगा, अलग ज्ञान सिखाने लगा। और जब जीवन में तनाव आया तो भुला गया माई बाप, पंखा याद आया। तमेव माता च पिता तमेव, रक्षा करिएगा। यहीं पर गायत्री मंत्र काम करता है। गायत्री मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है।
किसी ने पूछा ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से कि अगर प्रार्थना जीवन में करनी हो तो कौन सी प्रार्थना करे। लोगों ने सोचा कहेंगे काली की प्रार्थना करे। कहे कि सुनो, जीवन में बड़ी सी बड़ी उपासना करो या ना करो, 24 अक्षर का गायत्री मंत्र अगर नियमितता पूर्वक करते हो तो जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। इनको इतना बड़ा भोंपा हम लोग लगाए हैं, सुंदर वाला है, स्मार्ट वाला, उतना बड़ा माइक से चिल्ला चिल्ला के कहते हैं बहुत मत करो, 20 से 25 मिनट जरूर करो। कैसे? जैसे छोटा बच्चा खेलता है और उसकी माँ उसके पीछे पागल हो जाती है, आटा छीट रहा है फिर भी माँ मजा लेती है, कोई बात नहीं, बचपना चला जाएगा तो फिर आटा नहीं छीटेगा, छीटने दो। माँ भूल जाती है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, उसके बचपना के भाव में माँ भी बच्चा बन जाती है। ठीक जब गायत्री मंत्र की साधना करने बैठो, भूल जाओ कौन मामा, कौन चाचा, कौन फूफा, कौन गरीबी, कौन अमीरी, कौन अच्छा, कौन बुरा, बस मैं और मेरे गुरु, मैं और मेरे मालिक। और प्रार्थना में कभी भगवान के सामने हाथ पसार के मत मांगो। आज कह देने पर लोगों को बुरा लग जाएगा, मंदिरों में जाकर देखिए तो भक्तों की संख्या नहीं, भिखारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। हाथ पसार के भीख मांग रहे हैं, बेटा दे दीजिए, धन दे दीजिए, रुपया दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, ऊपर से कहेंगे पिता से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। अरे तो पुत्र की हैसियत से कभी आपने समय लगाया? पुत्र की हैसियत से क्या आपने समाज को सुधारने का प्रयास किया? नहीं किया। भिखारी बना हुआ है भक्त के जगह पर। और क्या अच्छे पुत्र को कभी पिता से मांगने की आवश्यकता पड़ी है? अगर नहीं पड़ी है तो आप भी अच्छा बेटा अपने गुरु का बन के बद दिखाइए, आपको भी मांगने की जरूरत नहीं है। अरे मांगना ही है तो भगवान से मांगो ना, हे मालिक, ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे, बस तू रहे, तेरी आरजू रहे, तेरा स्नेह रहे, तेरा प्यार रहे, तेरा समर्पण रहे, तेरा भाव रहे, कि हम जब बैठे तो आपके अलावा मेरे मन में किसी का विचार न रहे, बस आप रहे। भगवान से मांगने की दो ही चीजें हैं। पहली चीज कि मेरे अंदर अच्छा करने की कुछ मद्दा पैदा कीजिए। दूसरी चीज, मेरे जीवन में कभी भी आपका साथ न छूटे, यानी मांगना भी है तो मुझे सन्मार्ग पर चलाइए। पहला चीज मांगिए कि हे भगवान, न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, मेरी बातों को मत सुनना, बस तू रहे, तेरी आरजू रहे। महाभारत देखे, 100 अक्षणी सेना लेकर कौरव अपने आप को खुशी मना रहा था। भगवान कृष्ण को अर्जुन ने मांगा। मांगने के बाद भगवान ने पूछा कि अर्जुन, हमने तो तुमको पहले मौका दिया था। अब सब उस घटना को जान रहे हैं कि अर्जुन पैर के तरफ सामने खड़ा था और पीछे दुर्योधन, जबकि पहले दुर्योधन गया था। कहा कि भगवान, मुझे व्यक्ति नहीं, ईश्वर चाहिए, आप चाहिए। तो अकेले हम क्या कुछ करेंगे या ना करेंगे इससे हमको मतलब नहीं है। मेरे जीवन में आप हो तो मेरी जीवन की नैया पार हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को धन, घर, जमीन सब हो जाता है, लेकिन ईश्वर का सानिध्य नहीं प्राप्त होता है तो उनकी जीवन लीला नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। धन रहते भी वो धन का सुख नहीं भोग पाते हैं। यही नरेंद्र जब ईश्वर पर, अपने गुरु पर विश्वास करते हैं और एक जगह भरी मीटिंग में केशव चंद्र सेन आते हैं, उस समय बहुत नामी गिरामी थे, बड़े वीआईपी लोग के साथ आए। 2 चेयर लगा हुआ था, एक केशव चंद्र सेन का, दूसरा लगा हुआ था ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का। विवेकानंद कहीं अलग बैठे हुए थे। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस पहुंचते हैं तो केशव चंद्र को छोड़कर स्वामी विवेकानंद के नजदीक बैठ जाते हैं। लोगों को लगता है कि पहचान नहीं पाए कि इनको कहां बैठना है। लोग जाकर कहते हैं आपका स्थान यहां नहीं वहां है। कहे नहीं, मैं जहां बैठा हूं ठीक जगह बैठा हूं। केशव चंद्र सेन को दिखाते हैं और कहते हैं ये दिया है, कुछ दिन चलेगा फिर बुझ जाएगा। और स्वामी विवेकानंद के कंधा पर हाथ रख के कहते हैं यह सूर्य है, पूरी दुनिया को प्रकाशित करेगा। ये थे विवेकानंद, ये थे। लोगों को समझ में नहीं आया, विवेकानंद के पास, इन नरेंद्र के पास कुछ है नहीं, इसको सूर्य कह रहे हैं। आज हम नाम लिए तब आप केशव चंद्र सेन का नाम जान रहे हैं, लेकिन विवेकानंद जी का नाम आप लेने से नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि कौन है विवेकानंद। धर्म सभा सम्मेलन को संबोधित करके जब उतरते थे तो दुनिया पागल हो जाती थी, पूरे विश्व के लोग पागल हो जाते थे। ये ताकत कहां से आई? इसी का नाम है उपासना। उपासना मतलब ईश्वर के पास बैठना। बैठ जाइए आराम से, भुला जाइए कैरियर, पढ़ाई लिखाई, सब कुछ। आंख बंद करिए, अपने गुरु की छवि का ध्यान करिए।
हमेशा से सिखाया गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पांव, बलिहारी गुरु आप ही गोविंद यो बता। बलिहारी तो उस गुरु का है जो हम जैसे नौजवानों को बुरे मार्ग से अच्छे मार्ग पर ले जाते हैं, हम जैसे नौजवानों को भटके हुए रास्ते से सही राह पर ले जाते हैं, हम जैसे नौजवानों को पतन से पवित्रता के तरफ ले जाते हैं। और आपके जीवन में गुरु का समावेश नहीं है, आपके जीवन में रील्स वाला गुरु हो गया, रील्स दिखाता है वो गुरु हो गए, वो गुरु घंटाल है, गुरु नहीं है। सर्वे कह रहा है भारत की युवा पीढ़ी एक दिन में 6 घंटा रील्स देखता है। पेरेंटल ऐप आप में भी होगा, आप देख लीजिएगा, सेटिंग में जाकर देता है ना, आप जाकर देख लीजिएगा रात में सोने से पहले कि आप कितना देर पढ़ाई किए हैं और कितना देर मोबाइल पर इंटरटेन किए। आज तो ऐसे भी वनडे चल रहा है, संख्या कम ऐसे नहीं है, ठंडी के कारण है, पढ़ने के कारण नहीं है, वनडे का एक एक बॉल देखेगा। हाँ, बाद में उसका अपना बॉल बत्ती गुल हो जाएगा, फिर कहेगा भैया कहीं पार्ट टाइम जॉब मिलेगा, हम मिलबे करेगा। बिहार में आ रहा है रोजगार, मॉल खुलेगा, पार्ट टाइम मिलेगा, गार्ड लेके वो सिटी बजाना, सुई सुई करना डंडा लेके। बताइए कितना बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पेरेंट्स दिए हैं। आपको मालूम है आप ही की तरह कई ऐसे नौजवान गांव से शहर पढ़ने के लिए नहीं आ पाए क्योंकि उनके पिता की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। आपके भी पिता की आर्थिक स्थिति कमजोर है, लेकिन मनोबल के इतने धनी है कि आपको यहाँ भेजे हैं कि मेरा बेटा जाएगा और हम मेरे नाम का परचम फहरा के आएगा। ये तो धसा दिया, यहाँ जाके भेजे कि IITN बन के आएगा, यहाँ नंबर मांगते चलता है, नंबर दोगी? आई कहेगा हम युवा हैं, तो युवा है कि तू अजूबा है? आए घर से क्या बनने, क्या से क्या हो गया देखते देखते। सुने है ना गाना, देखिए। और ये लोग ज्ञान का बखान, आहा लॉज में बैठ जाइए ना, ये वाले टीचर का ये कमजोर है, ये वाले टीचर का ये कमजोर है, वो वाला ये सब्जेक्ट टॉपिक अच्छा नहीं, सबके बारे में ज्ञान है, बस ये ज्ञान नहीं है कि पिता की स्थिति कैसी है, ये ज्ञान नहीं है कि हम अपने गरीबी को दूर कैसे करेंगे। बाकी तो दुनिया 2 मिनट में खरीदता है या 2 सेकंड में बेच देता है। हमको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो ट्रम्प के कान पकड़ के खींच ले आएंगे। बेरोजगारी तो दूर हो ही नहीं रहा है तुमसे, है 8 घंटा बैठने में तो कहता है कि कमर के नीचे हुचकता है भैया, रीढ़ लिब गया है। अब बेरोजगारी के बात करेगा कि ट्रम्प को खींच ले आएंगे, चाइना को ध्वस्त कर देंगे, पाकिस्तान को बगली में रख लेंगे। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपना देखने वाला युवा माई बाप को भी बर्बाद कर रहे हैं आप लोग, माफ करिएगा। और उनको क्या बर्बाद करिएगा? आपके पिताजी की उम्र 50-55 साल हो गई होगी और 10-15 साल एवरेज आयु निकाले तो 60 साल है, कुछ दिनों के बाद चले जाएंगे। बर्बाद आप अपने आप को कर रहे हैं। पहले का जमाना था कि एक भाई कमाता था, पूरे परिवार को सहेज कर लेकर चलता था। आज वो समय नहीं है। जो भाई पहले कमाता है परिवार से, वो अलग पहले होता है, स्मार्ट माइंड का है, कहता है हम बचत करेंगे, पता नहीं किसका बचत करेगा। पहले हेड ऑफ द फैमिली एक व्यक्ति होता था, पूरा परिवार खुशहाल होता था। आज घर घर में लोग मालिक बन के बैठा है, स्वयं खुशहाल नहीं रहता है। हर कमाने वाला युवा मालिक है, हम अपना मालिक, पत्नी अलग मालिक, पिताजी अलग मालिक, माँ अलग मालिक, सब अलग अलग मालिक है, लेकिन कोई खुशहाल नहीं है। पहले एक मालिक होता था, पूरा परिवार खुशहाल होता था। यहीं पर इस अध्यात्म की आवश्यकता है, यहीं पर ध्यान की आवश्यकता है। और बाबू समय रहते नहीं सीख पाइएगा ना, तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, दाल रोटी की व्यवस्था में भी सफल नहीं हो पा रहा है। कई लोग एक्सपर्ट तो बन के बैठे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। जीवन में सब्जेक्ट का 2% उपयोग है, व्यक्ति 98% आपको जीवन जीने की कला, जिसको आर्ट ऑफ लाइफ कहते हैं, उसी की आवश्यकता है, उसी की जरूरत है। और माता पिता जो धरती के भगवान है, बड़ा स्नेह प्यार से आपको यहां भेजे हैं, तो हम लोग तो यहां समझा ही सकते हैं। करना आपके जी में है, करना आपके हाथों में है।